एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि जी, जो भी हो रहा है सब नियमित के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, जो भी हूँ पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से जा रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा गया। गाय का फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। सीख, इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। भाग्य और कर्म। एक बार विधाता कागज पोथी लेकर लोगों का भाग्य लिख रहे थे। अलग अलग कार्यों के हिसाब से कई भागों में भाग्य लिखा जा रहा था। विधाता को इस कार्य में किसी का दखल पसंद नहीं था। सहयोग से सिद्ध पुरुष वहां आ पहुँचे और विधाता की पोथी को बाँचने लगे। विधाता ने उसको शिष्टता से समझाया, इसे मेरे अलावा किसी को भी देखने की मनाही है। यह जो लिखा जा रहा है वह किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए। अंगुतुक ने प्रश्न किया, इसमें ऐसा क्या लिखा जा रहा है जो मुझे भी नहीं दिखाया जा सकता। इस पर विधाता बोले, देखो, इसे बताने पर अनर्थ ही अनर्थ है। किसी का भाग्य अच्छा है और उसे ज्ञान हो गया तो उसका पुरुषार्थ घट जाएगा। इसे अच्छे भाग्य का अहंकार तो रहेगा, यह स्वयं भी नाकार हो जाएगा। और यदि किसी का भाग्य खोटा हो और उसे पता चल गया तो उसमें निराश ही छा जाएगी। वह स्वयं को कुछ करने लायक ही नहीं समझेगा। दोनों ही प्रकार के कर्म फल देखकर मानव जाति को नुकसान ही होगा और संसार के चक्र में व्यवधान पड़ जाएगा। इसीलिए किसी को उसको भाग्य न बताना ही स्वीकार है।